Hello everyone. Today's chapter is chapter 4 linear equation, and in this chapter, before starting this chapter, some concepts are there which is very important to clear first. Okay, so what are the topics? बच्चों, in earlier classes you have studied very easily what is the linear equation in one variable. So as like you are aware from the topic the linear equation in one variable. Now we are going to study about the linear inequation, something different, little bit different from the equation but mostly same as the linear equation. So I am going to clear. First is what is the linear equation in the variable. Suppose that आपको मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, क्लियर करते हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्या चीज़ होती है ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या चीज़ होती है. एनी स्टेटमेंट रिटन एज विद द इक्वल साइन. ओके, सपोज दैट एक मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ. एक स्टेटमेंट है is completed. Okay, the twice of any number becomes equal to 10 when 5 is added in it. तो ये बताइए इसकी मीनिंग क्या है. twice of any number becomes equal to 10 when 5 is added in it. यानी किसी नंबर के ट्वाइस में जब 5 ऐड करते हैं तो वो 10 के इक्वल होता है. इस स्टेटमेंट की मीनिंग यही है. ठीक है, अच्छा तो चलिए मैंने इसको लिख लिया है. ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी. अगर ये 5 है तो इसको ही 5 बनना पड़ेगा, इस पूरे को 5 बनना पड़ेगा. इसको 5 बनने के लिए क्या होना चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5/2 होनी चाहिए. ठीक है, और मे भी आपका 10/4 भी हो सकता है, आप चाहे चेक कर ले. 2 × 5/2 रखेंगे प्लस 5 = 10 करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 = 10. ये 10 = 10 आ गया, यानी कि LHS = RHS आ गया. तो x की वैल्यू 5/2 पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है. तो यानी हमने जो ये लिखा है लीनियर इक्वेशन सही लिखा है. तो लीनियर का मतलब होता है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. तो देख लीजिए यहाँ पर x की पावर क्या है 1 है. तो ये क्या है, एक लीनियर है. और इक्वेशन है, इक्वेशन के लिए मैंने बोला था कि इक्वल टू का साइन बनना ज़रूरी है. ठीक है, किसी स्टेटमेंट में जब इक्वल टू का साइन बनता है तो वो स्टेटमेंट एक लीनियर इक्वेशन कहलाता है. ठीक है, लीनियर के लिए x⁻1 होना ज़रूरी है और इक्वेशन के लिए इक्वल टू लगना ज़रूरी है, इक्वल टू साइन ज़रूरी है. अच्छा चलिए, ये तो आपने लीनियर इक्वेशन समझ लिया. अब लीनियर इक्वेशन समझने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि लीनियर इनइक्वेशन क्या है. स्टेटमेंट यही रहने देते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं. बिकम्स लेस देन 12 करते हैं व्हेन 5 इज एडेड इन इट. तो कह रहे हैं अब यहाँ पे इनइक्वेशन कर दें. ठीक है, तो लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो सही बात है. लीनियर की मीनिंग वही होगी द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 कैन नॉट बी एक्सीड देन 1. मतलब x या y की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो लीनियर होगा. और इनइक्वेशन के लिए आपका साइन ऑफ इनइक्वलिटी आना चाहिए, मतलब इक्वल का साइन नहीं आए और साइन ऑफ इनइक्वलिटी आए. मीन्स क्या है, यहाँ पे अगर करेंगे स्टेटमेंट मीनिंग तो ट्वाइस ऑफ एनी नंबर. तो अगर आपने लेट कर लिया लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, तो आप इसकी मीनिंग क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई दैट ट्वाइस ऑफ x व्हेन एडेड इज देन 5 और लेस देन 12. सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 2x + 5 लेस देन 12. तो यहाँ पे ये आ गई आपकी इस स्टेटमेंट की मीनिंग. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब इस बार इस स्टेटमेंट में इक्वल टू का साइन नहीं है. इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये क्या है, लीनियर इनइक्वेशन हो जाएगा. याद रखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है. पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्टेटमेंट में आपको इक्वल टू का साइन मिलता है. ठीक है, लेकिन जब आप लीनियर इनइक्वेशन पढ़ते हैं तो आपको इक्वल टू का साइन नहीं मिलेगा, कोई साइन ऑफ इनइक्वलिटी मिलेगी. और साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होती है, देखिए साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होती है, लेस देन हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है. ठीक है, लेस आर इक्वल टू हो सकती है और ग्रेटर आर इक्वल टू हो सकती है. इन चारों साइन को हम इनइक्वलिटीज़ बोलते हैं. तो जब ये इनइक्वलिटीज़ आ जाती हैं आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है,
इक्वल की जगह आप ये आ जाती हैं, तभी वो लीनियर इक्वेशन ही लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ले लेता है, यानी उसको हम लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल क्या चीज़ होती है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या चीज़ होती है। अब हमें पढ़ाना है रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। अच्छा, रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको सेट जानना पड़ेगा कि सेट क्या चीज़ है। ठीक है, सेट क्या चीज़ है? a well defined collection of things। ठीक है, ऑब्जेक्ट का ये कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट का ये या नंबर भी हो सकता है। a well defined collection of things और ऑब्जेक्ट is called set। okay, denoted by this। okay, so for example, set of all natural number between 2 to 10। 2 से 10 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 2 to 10 के बीच में, बिटवीन 2 and 10 लिखते हैं। सेट ए इक्वल टू इन दिस फॉर्म 2 और 10 के बीच में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल वेल डिफाइंड है। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2 मैं बोलूँ सेट ऑफ वोवेल्स, तो क्या हो जाएगा? वोवेल्स क्या होते हैं यहाँ पे? बिल्कुल डेफिनेट होते हैं। ठीक, ए, ई, आई, ओ, यू। क्या आप इसमें कंसोनेंट डाल सकते हैं या कोई और नंबर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि वेल डिफाइन है ना। आपको बोला सेट ऑफ वोवेल्स, बता दिए उसने वोवेल्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बोल दिया, लेकिन शर्त लगा दी बिटवीन 2 to 10। तो क्या इन नंबर्स के अलावा कोई और नंबर इस सेट में आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि वेल डिफाइंड, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के रख लेना है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन लेना है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, डिनोटेड बाय दिस। अच्छा, अब सेट के काइंड्स ऑफ सेट जान लेते हैं। देखिए, रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट एक ऐसा सेट होता है, मतलब एक जैसे कि फादर, ठीक है, फादर एक सन के लिए फादर क्या है कि फादर वो चीज़ है जहाँ से, मतलब जिनकी वजह से वो बना है। ठीक है, अगर फादर नहीं होता तो उसकी बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होती या प्रोडक्शन नहीं होता। तो एक तरह से रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट के बीच में भी यही रिलेशन है कि बिना फादर के सन नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही जब तक रिप्लेसमेंट सेट आपको नहीं दिया जाएगा, सपोज दैट मैंने एक रिप्लेसमेंट सेट दे दिया कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब क्या बोला मैंने कि जो सेट ए है वो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन डेड अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, फिनिश नहीं हो रहा है। और मैंने कहा सॉल्यूशन सेट आपको बी लिखना है, लेकिन वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 to 10। तो आप क्या लिखेंगे? बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेट 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो देखिए, ये बच्चा है और ये पापा है, मतलब ये जो सेट बी है वो सेट ए के ही तो एलिमेंट से मिलकर बना है। अच्छा, एक चीज़ और, सेट में देखिए ये तो सेट का सिंबल है, ठीक है, करली ब्रैकेट्स ये सेट का सिंबल है, बट इनको जो अंदर कॉमा करके लिखे जाते हैं इनको कहते हैं एलिमेंट ऑफ अ सेट। पर्टिकुलर इनको एलिमेंट कहते हैं और जनरली इनको छोटे लेटर से, ठीक है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। फिलहाल चलिए, ये तो बात हो गई सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और अंदर क्या चीज़ है? एलिमेंट्स हैं जिनको स्मॉल लेटर से जनरली लिखा जाता है। बट हम यहाँ बता रहे थे कि रिप्लेसमेंट सेट और सोल्यूशन सेट क्या होता है। तो सोल्यूशन सेट इज अ सेट विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, अ बिग सेट
कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। तो जिस सेट से हम वैल्यूज़ निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपना आंसर देते हैं, सोल्यूशन देते हैं, उसी सेट को हम बड़े वाले सेट को क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं। यानी जिसमें से हमें वैल्यूज़ चूज़ करनी है ना, द सेट इन विच द वैल्यूज आर चूजन फ्रॉम एनी अनदर बिग सेट, ओके, और यूनिवर्सल सेट कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। तो चलिए एक नल सेट के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि नल सेट भी, सेट की बात हो रही है तो नल सेट भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ नल सेट। नल सेट बोल सकते हैं, इसका एम्प्टी सेट भी नाम है, एम्प्टी सेट। तो जैसा कि नाम ही देख रहे हैं कि नल, नल का मतलब कुछ नहीं होता, एम्प्टी का मतलब भी कुछ नहीं होता, खाली होता है। यानी एक ऐसा सेट जो खाली हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट हो ही ना। तो जैसे मान लीजिए एक सी सेट हम लिख रहे हैं, तो उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, कोई भी एलिमेंट इसमें लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो सी सेट इज़ द एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम और एक तरीका लिखने का, फाई, ठीक। तो रिप्रेजेंट नल सेट और एम्प्टी सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन और दिस वन। यानी हम नल सेट या एम्प्टी सेट को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए या सिंपली ऐसे बना के छोड़ दीजिए। सपोज दैट, अब मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं बोलूं कि आपको एक सेट सी लिखना है जो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है जो 1 से छोटा हो। अच्छा ये पॉसिबल है? अच्छा बताइए, 1 से छोटा यानी 1 से स्मॉल कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है, ठीक है। उसके पहले आ जाएगा 0, ठीक है, 0 जो प्लस और माइनस दोनों होता है, ठीक, काउंटिंग में भी नहीं आता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं ना, 1 2 अप टू 1 2 3 4 5 6 7 है ऐसे। तो क्या हो जाएगा, इस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, या इस पर चुपचाप ऐसे कर देंगे, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाए। तो तीनों चीज़ क्लियर हो गई। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, सोल्यूशन सेट क्या होता है, एंड नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है। अच्छा बच्चों बहुत ध्यान समझिए यहाँ पर, क्योंकि इस चैप्टर में हो सकता है आने वाले टाइम में आप जब ये हमारी वीडियो देख रहे हों तो हो सकता है कि बाद में ऐसी चीज़ें ना रही हों कि ये पूरे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से लिखे जाएं या सारे क्वेश्चन आएँ या सारे क्वेश्चन का टॉपिक्स आपको क्लियरली लिखा मिले, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं जब आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसमें मैं ये चीज़ लिख दे रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में सेट के बारे में क्या क्या है। क्योंकि जनरली आजकल जो सिलेबस चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ कट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये कोरोना टाइमिंग थोड़ी चल रही है तो इस टाइम पे थोड़ा क्या सिलेबस को बार बार कट कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर ऐसा पढ़ के निकलेंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा पढ़ाई का। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि फुल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों को जो ज़रूरत हो वो पढ़ ले, ठीक है। ऐसा ना हो कि उनको बच्चों कुछ बाद में मॉडिफाई होकर सिलेबस इंक्रीज़ कर दिया जाए, फिर से वापस डाल दिया जाए वो चीज़, तो मालूम चला कि कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाया, वो टाइप ही नहीं पढ़ाए, ऐसा टॉपिक ही नहीं पढ़ाया जो इंपॉर्टेंट था। तो ऐसा नहीं, मैं सारा पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग को जो इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है वो आप लोग एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको पढ़ाना है एडिशन ऑफ सेट। एडिशन ऑफ सेट में क्या करना है, सम ऑफ द सेट मीन्स सपोज दैट लेट सेट ए क्या है, मैंने कहा कि सेट ए मान लीजिए आपको दिया है 1 2 3, ठीक, और एक सेट बी दे रहा हूँ आपको 5 और 7, और आपको लिखना है ए प्लस बी, एडिशन करना है। सेट ए और बी का एडिशन करना है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 और सेट बी के भी एलिमेंट मिला के लिख दीजिए, ठीक। ये हो गया आपका ए प्लस बी। अच्छा अब आपको डिफरेंस ऑफ अ सेट पूछे, डिफरेंस ऑफ सेट्स पूछे, तो डिफरेंस ऑफ सेट में जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपसे कि बी माइनस ए निकाल दो, सपोज दैट अब यहाँ पे एग्जांपल में मैं थोड़ा सा लेट कर लेता हूँ दोबारा, क्योंकि उस सेट से काम नहीं चलेगा। तो लेट सेट ए आपका इस बार है 1 2 3 4 5, ओके। सपोज दैट दिस इज द सेट ए 1 2 3 4 5, और सेट बी में मैं लिख दूँ सिर्फ 4 और 5। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब क्या है, ए के जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें बी के एलिमेंट आपको माइनस करने हैं।
देखिए ए में ऐसा एलिमेंट है जो बी के भी एलिमेंट है, तो देखिए बी के एलिमेंट का 4 और 5 जो कि यहाँ पे भी है, तो आप ए में से बी माइनस करना है, यानी कि ए में जो भी एलिमेंट बी वाले हैं वो आपको माइनस कर देना है। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 हटा देना, मतलब ए माइनस बी। इस तरह से ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाला जाता है। अगर आपको दो सेट दिया हो तो उसका ए प्लस बी कैसे करना है, ऐसे करना है, ए के तो एलिमेंट लिखे बी के भी एलिमेंट आपको लिख देने हैं। और डिफरेंस कैसे करना है, अगर आपको दो सेट दिया हो, ए सेट आपको ये दिया, बी सेट आपको ये दिया हो, और ए माइनस बी जैसे पूछे तो मतलब क्या करना है आपको, जिसको भी माइनस करना वाले एलिमेंट आप रिमूव कर दीजिए। तो सेट ए में क्या थे, बी के भी एलिमेंट थे, तो बी वाले एलिमेंट रिमूव कर दिया, तो ए माइनस बी हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से सम और डिफरेंस भी निकालते हैं। तो ये एडिशन एंड डिफरेंस आप भी सेट हो गया। अब यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ना है। यूनियन ऑफ सेट, देखिए यूनियन का क्या मीनिंग है। जैसे सपोज दैट मैंने कहा लेट सेट ए, एक सेट ए बता रहा हूँ 1 2 3 और एक सेट बी बता रहा हूँ 4 5। अब आपको यूनियन लिखना है, ठीक है, ए यूनियन बी। देख लीजिए अगर दो सेट है उनका यूनियन लिखना है तो यूनियन का सिंबल ये होता है यू जैसा, ये क्या है, सिंबल ऑफ यूनियन, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, नहीं लोग बोलते हैं फैक्ट्रीज में, कभी कभी आपने ओल्ड मूवीज़ देखी होगी तो उसमें लोग बोलते हैं यूनियन बना के लोग आ गए। यूनियन बना के मतलब क्या, गुट बना के आ गए, इकट्ठा होके आ गए, एक साथ आ गए। तो यूनियन की मीनिंग यहीं पर वही है। अगर आपको ए यूनियन बी निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 और साथ में आप क्या 4 और 5 लिख दीजिए, ठीक। तो ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक। ये तो बात समझ में आ गई कि ए और बी दोनों सेट को मिला के लिख दिया तो वो ए यूनियन बी हो गया। अब आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट लिखना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो जैसे वहाँ यूनियन की मीनिंग थी एक साथ, तो इंटरसेक्शन का मीनिंग होती है कॉमन। कॉमन लेट सेट ए हमने लिख दिया 1 2 3 और सेट बी लिख दिया मैंने सिर्फ 3 4 लिख दिया। अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी लिखिए। देखिए इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है, ये उल्टा यू, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन क्या होगा, उल्टा यू। यूनियन का साइन क्या था, कैपिटल यू, मतलब सीधा यू। तो यू बनाएंगे तो यूनियन रिप्रेजेंट करें, उल्टा यू बना देंगे तो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। लिख कैसे रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, मतलब ए और बी में कॉमन जो है वही लिखना है। तो जो ए में भी हो और बी में भी हो वही तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी बनेगा। तो सेट लिख लिया, सेट का साइन बना लिया, और वो एलिमेंट लिखना है इसमें जो दोनों जगह हो, यानी कॉमन हो। तो सिर्फ 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों जगह है, तो मैंने ये लिख दिया। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी और ये आपका आएगा ए यूनियन बी। तो देख लीजिए यूनियन का मतलब क्या है, कंबाइन करके लिखना है, और इंटरसेक्शन की मीनिंग क्या करना है, कॉमन करके लिखना है। जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उनको ही लिखना है, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए टॉपिक आपको पढ़ना है नंबर लाइन, कि नंबर लाइन क्या चीज़ है। तो अर्लियर क्लासेस में आपने समझा बच्चों, चूँकि क्लास 10th है, एसएससी बोर्ड है, ठीक। तो क्लास 10th के हिसाब से जो भी मुझे लग रहा है कि हाँ भाई बोर्ड के बच्चे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, ठीक है। तो भले ही आप लोग आईसीएसई बोर्ड में हैं, बट मैं कम्युनिकेट आपसे मोस्टली हिंदी में करता हूँ, सब लिखाता इंग्लिश में हूँ, क्योंकि बच्चों को यही सबसे ज़्यादा पसंद आता है। मेरे 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मुझे यही मिला है कि बच्चों को क्या है कि कम्युनिकेशन में हिंदी ही पसंद है, और लिखाने में और हर चीज़ बताने में इंग्लिश ही ज़रूरी है। तो इंग्लिश भी चल रही है, हिंदी भी चल रही है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन देखिए एक लाइन ऐसे बना दी जिस पर हम नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन ऐसे बना जिस पर हम नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को नंबर लाइन कहते हैं। तो सेंटर में मैंने 0 रख दिया, राइट में इक्वल डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख दिए, ऐसे डॉट 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 ये जा रहा है। इसी तरह से सेम इक्वल डिस्टेंस में नेगेटिव नंबर लिख दिया, और ये भी जा रहा है। एंडलेस है ये नंबर लाइन, आपके एंड नहीं होती इसीलिए एरो हेड लगा और डॉट डॉट लगा। इसका मतलब क्या, एंडलेस है,
अप टू इन्फिनाइट, क्योंकि नंबर कभी ख़त्म नहीं होते। बस ये एक नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन है कि सेंटर पॉइंट इज 0 एंड राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर्स। तो नंबर्स में भी 1 2 0 के बाद 1 2 3 4, इधर 0 के बाद 1 2 3 4 है, लेकिन ये सारे निगेटिव में हैं, ये सारे निगेटिव हैं, निगेटिव नंबर, और ये सारे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ओके। ऑल टाइप ऑफ द नंबर ऑन द लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन, मीन्स नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड नंबर लाइन। द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन, लाइक दैट। ओके, ठीक है, चलिए आइए अब आपको समझना है इस पे। नंबर लाइन हो गया, टाइप्स ऑफ नंबर प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे किस किस तरह का नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वो आपको पढ़ाना है। चलिए देखिए, निगेटिव नंबर को आप कह देते हैं निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और पॉजिटिव नंबर्स को जितने भी हैं उन सबको आप कह देते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको रिप्रेजेंटेड बाय जेड प्लस या आई प्लस से करते हैं, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं जेड माइनस से या आई माइनस। ठीक है, और जीरो का नाम होता है जीरो इंटीजर। क्या नाम होता है जीरो का? जीरो इंटीजर। ठीक है, याद रखिए बच्चों, जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्हीं को नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। और अगर जीरो को इंक्लूड करके हम सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर, इनको मिला के अगर पढ़ें, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर विद जीरो, तो वो कहलाता है होल नंबर। याद रखिए बच्चों, अभी आपसे पूछा जाएगा। मैंने कहा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, इन्हीं निगेटिव नंबर्स को हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं, लेकिन इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं आता है। और अगर इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो ये सारे होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जीरो इंटीजर। और आपको समझना है कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर समझने के लिए आपको पहले इमेजिनरी नंबर समझना होगा। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर कैसा नंबर होता है? सपोज दैट मैं आपसे स्क्वायर रूट अगर किसी नंबर का पूछता हूँ 4 का, तो आप 2 बता देते हो। स्क्वायर रूट अगर मैं 25 पूछूँ तो 5 बता देते हो। स्क्वायर रूट अगर मैं आपसे 9 पूछे तो आप समथिंग निकालोगे। ठीक है, कि चलो 3 आ गया। ठीक है, या स्क्वायर रूट मैंने आपसे 12 पूछ लिया तो आपने निकाल लिया। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग निकाल लिया। तो मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी ही आएगी। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम इसी स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं कोई निगेटिव नंबर रख दूँ -12, ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं निकल सकती। ठीक है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट 12, तो ये फिर आ जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं आएगी। कोई भी नंबर आप पकड़ लीजिए, -35 पकड़ लीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, -1 × 35 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस और 35। तो ये तो सॉल्वेबल है, लेकिन ये नहीं निकलेगा। हर बार आपका रूट -1 फंस जाएगा, निकलेगा नहीं, क्योंकि वो नॉट सॉल्वेबल है, मीन्स कैलकुलेटेबल नहीं है। तो वो वही क्या है, इमेजिनरी एक नंबर आता है। इसी रूट -1 को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक नंबर जो है ही नहीं, जिसको आप निकाल नहीं कर सकते। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जो रूट में आ जाए, -x टाइप। ठीक है, इसी को हम क्या, रूट -1 × √x, तो ये आई आ जाता है, i√x। तो ये आई जो होता है ना, इमेजिनरी वर्ड, तो इमेजिनरी नंबर ये हो गया जिसमें रूट के अंदर माइनस समथिंग आए। तो रियल नंबर क्या होगा, जो ऐसा ना हो, जो इमेजिनरी ना हो, वो सारे रियल हैं। यानी कि कुछ भी हो, बस रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वो रियल नंबर है। अच्छा, वो होते कहाँ हैं, सारे के सारे रियल नंबर, पूरी नंबर लाइन जो है
ये पॉसिबल है, ये डिफाइंड है, इसलिए ये सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं। यानी नंबर लाइन का कोई भी हिस्सा आप चूज़ कर ले वो रियल, जैसे ये मैंने चूज़ कर लिया, मतलब जैसे ये आप ये मोटा मोटा समझिए, जैसे 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1.5 भी तो आएगा भाई, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ऐसे करके 1.9 फिर देन 2 आएगा। 1 के बाद 2 डायरेक्ट नहीं आता बच्चों, उसके बीच में भी कुछ क्या होते हैं, सब डिविजन्स होते हैं ना, डिवीजन ही नहीं है ये 1 और 2 तो डिवीजन होगा, लेकिन डिवीजन के बीच में भी है, इंटरमीडिएट में भी सब डिविजन्स होते हैं ना, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो ये सारे भी नंबर होते हैं। तो नंबर लाइन का हर एक पॉइंट, नंबर लाइन का हर एक पॉइंट कंसीडर करें तो वो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। मीन्स एक नंबर लाइन बनाए, ये एंडलेस और ये भी एंडलेस, सेंटर पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लाइक दैट, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4, -5 लाइक दैट। ठीक है, सो दीज आर दी नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर मतलब i माइनस या z माइनस, और 0 के राइट साइड में आप कहते क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी z प्लस या i प्लस, या इन्हीं को हम नेचुरल नंबर भी कहते थे। ठीक है, 0 का नाम क्या था, 0 इंटीजर था, जिसका नाम 0 इंटीजर था, और 0 इंटीजर आपका दोनों होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ। 0 इंटीजर क्या होता है आपका, इसलिए इसका दूसरा नाम दिया गया 0 इंटीजर। ठीक है, क्योंकि 0 ऐसा है ना, ये पॉजिटिव भी होता है निगेटिव होता है, तो 0 इज ऑल्सो निगेटिव इंटीजर एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 दोनों होता है, इसलिए इसको हम निगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर अलग नहीं बोल रहे हैं, इसका नाम 0 इंटीजर है। तो याद रखिए बच्चों की नंबर जो रियल नंबर्स हैं वो क्या है, तो रियल नंबर्स में जो आपको दिख रहे हैं ये डिविजन्स, जो भी डिवीजन दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, ये तो है ही है रियल नंबर्स, लेकिन इसके जो बीच में सब डिविजन्स हैं, यानी जिसमें 1.5 अगर ढूंढ, 1.5 कहाँ मिलेगा, 1 और 2 के बीच में यहाँ मिलेगा। ठीक है, 1.5 यहाँ मिलेगा, 1.1 ढूंढो तो यहाँ मिलेगा, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे, 1.6, 1.7 ऐसे, तो जितने भी डेसिमल नंबर है, यानी कि ऑल द पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, जितने भी पॉइंट नंबर लाइन में प्रेजेंट हो सकते हैं सबको हम रियल नंबर कहते हैं। तो यानी यहां से लेकर यहां तक के सारी की सारी वैल्यू जितनी भी नंबर लाइन पर हो सकती है वो सारे क्या है, रियल नंबर, वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है नेचुरल नंबर, अगर 0 भी इंक्लूड कर दो उनके साथ तो होल नंबर, ये निगेटिव इंटीजर, ठीक है, ये 0 इंटीजर, और पूरा मिला दो तो रियल नंबर। ठीक है, यानी कि जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो डिविजन्स हैं, जो दिख रहे हैं वो डिविजन्स हैं, और जो नहीं दिख रहे हैं वो सब डिविजन है, डेसिमल नंबर भी सबको मिला के अगर देखें तो सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे नंबर लाइन पे, कि दीज आर दी रियल नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था, और सारा कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया है। रूल्स फॉर राइटिंग the solution of a linear inequation, किसी भी लीनियर इनइक्वेशन का जब सोल्यूशन लिखते हैं तो उस वक्त किन बातों का ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए दो बातें, पहली बात तो आपको याद रखना है, लीनियर इक्वेशन जैसे मान लीजिए आपका 8x लिखा है, ठीक है, और +7 लिखा है, लेस देन यहाँ 12, 19 - 2x लिखा है, तो आपको क्या कर लेना है, आइसोलेट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, यानी वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेना है, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेना है। सबसे पहला काम आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन में, जो भी आपको लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा उसमें आप सबसे पहले यही कर लेना है, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए, मतलब एक्स वाई जो भी दिया होगा वो वेरिएबल जो भी आपको गिवन होगा उसको एक तरफ कर लीजिए एक्स को, और न्यूमेरिक वैल्यू को 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर को उधर कर लीजिए। तो चलिए मैं एक्स को इधर कर लेता हूँ लेफ्ट में, ठीक है, और 7 को उधर राइट में ले देता हूँ। इस तरह से क्या हो जाएगा, सारे एक्स वाले लेफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है, और सारे नंबर क्या हो जाएंगे, राइट साइड में चले जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x और ये आ जाएगा 12। तो देख लेना आप,
कि आपका इसका क्या हुआ, एक्स एक तरफ हो गया और नंबर एक तरफ हो गया। तो फर्स्ट रूल इज आइसोलेट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन द रिस्पेक्टिव साइड्स। फर्स्ट रूल इज आइसोलेट द वेरिएबल्स in one side and constant in other side। किसी भी एक साइड में आपको वेरिएबल्स करने हैं और उसके जस्ट अपोजिट साइड में आपको कांस्टेंट करना है। तो ये तो फॉलो करना था। अच्छा, जो सबसे मेन रूल है इन इक्वेशन में, मैंने बोला कि जो एक स्पेशल रूल है, आपको लीनियर इक्वेशन में ये नहीं करते थे और लीनियर इक्वेशन में इसी को ध्यान देना है, यानी करना है। तो इस पूरे चैप्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल है वो यही रूल है, ठीक है। ये सब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में करते थे, तो इसमें कोई खास नहीं है। ट्रांसपोजिशन करना, आइसोलेट करना है, तो आप वहां पे भी लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करने में करते थे। लेकिन ये जो रूल बताने जा रहा हूं मैं, ये रूल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए रूल देखते हैं क्या है। रूल ये है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई मल्टीप्लाइंग और डिवाइड बाई एनी नेगेटिव नंबर in both side the sign of inequality will be reversed। मतलब जब भी किसी लीनियर इक्वेशन में अगर आप किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं बोथ साइड में, ठीक है। जैसे इसी को मैंने अभी सॉल्व किया तो क्या आया था, -8x < 12 आया था। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि x को अलोन करने के लिए आपको -8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो -8 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाई। याद रखिए, लीनियर इक्वेशन में ऐसा करते थे कि यहाँ अगर इक्वल होता तो आप क्या करते थे, x की वैल्यू निकालना है, सिंपली -8 उधर भेज दो। लेकिन इन इक्वेशन में ऐसा नहीं करना है। इन इक्वेशन में क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए, x को अलोन करने के लिए आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पर x के साथ -8 एक्स्ट्रा है और मुझे x को 1 करना है, यानी कि मुझे क्या करना है, वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x लाइक एज 1। x का कोफिशिएंट 1 बनाना है। वो कब पॉसिबल है, जब x के पास से -8 हट जाए। -8 हटेगा कब, जब आप डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाई -8 इन बोथ साइड। तो जब आप निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो -8x है, आपने -8 कर दिया, और ये 12 है, 12 के नीचे भी आपने -8 कर दिया। तो इसी वक्त आपका ये साइन जो लेस देन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 12/-8। सॉल्व कर लेंगे, 4 2 8 4 3 12, तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -3/2। ठीक है, तो इस तरह से करना है। ये दो रूल आप याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको लीनियर इक्वेशन दी जाए, आइसोलेट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन द डिफरेंट साइड एंड on multiplying by the negative number or divided by negative number, the sign and equal to get reversed. Okay, so these are the basic concepts and all the rules of this chapter. You have to understand very carefully. Okay, चलिए नोट कीजिए।